नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। वरिष्ठ संवाददाता केसी मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के धर्मापुर मंडल महामंत्री उमेश सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने बड़े हिसाब से कार्य किया है और योगी सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं लागू की गई हैं वह बेहद ही सराहनीय हैं। इससे जनता को लाभ पहुंच रहा है। देखिए केसी मिश्रा के साथ विशेष साक्षात्कार। 1990 के दशक में एक किशोर, ये 1990 का वो दशक था जब कार सेवा प्रारंभ हुई थी इस देश में। लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता राम रथ यात्रा निकाल के पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। उस वक्त जिनसे हम रूबरू कराएंगे, ये इनकी अवस्था 18 वर्ष की हुआ करती थी। इनके मुताबिक हम ये क्या करते थे, इन्होंने कहा कि हमने उस वक्त पिताजी कार सेवा में गए हुए थे और हम लोग ईंट पर राम लिख रहे थे। आज ये भाजपा के मंडल महामंत्री हैं, इनका नाम उमेश सिंह है। हम इनसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त भाजपा की प्रदेश में सरकार है और मंडल महामंत्री एक जो पद होता है उसके मुताबिक ये कहाँ तक तत्पर हैं अपनी सक्षमता को जाहिर करने में, दिखाने में। उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हम आपसे सवाल जवाब का सिलसिला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपसे हमारा सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी में आपको कब से आने की रुचि थी और रुझान थी? ये रुचि तो मुझे शुरू से ही थी, जब से मैं होश संभाला। लेकिन उस समय एक जो संस्कार से बधे हम लोग, जैसे हमारे पिताजी थे तो हम युवाओं में सिर्फ जो अपना घूमता लेते थे, कोई न पद न कहीं बाहर जाते थे। सिर्फ हमारे पिताजी रहते हैं, मेरे दादा भी थे। उसके बाद मेरी भी रुचि धीरे धीरे बढ़ी जो है। और उसके बाद जो है हर मैंने बूथ पे गांव में जाना रहता था। लेकिन जब सक्रिय रूप से मैं 2015 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, तब से सक्रिय रूप से लग गए भाई जी। आपको इस बात का अभिमान नहीं रहता कि हमारे पिताजी एक अरसे से जुड़े हैं पार्टी में और पार्टी की सत्ता है, बड़े बड़े लोग जो पार्टी में विराजमान हैं, पदासीन हैं, वो उनके मित्र रहे हैं और आपको किसी पद की लालच नहीं रहती, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन आप मंडल महामंत्री होने के नाते एक चीज़ का उत्तर तो दे दीजिएगा। आज भाजपा की सरकार में, योगी राज में जेल के अंदर असलहे जाते हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो रही, अंडर ट्रायल कैदियों की हत्याएं हो रही, ये कहाँ तक वाजिब है और जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये कहीं न कहीं वहाँ प्रशासन, जो मेन मुखिया प्रशासन, जो जैसे जेलर हैं, तो उनकी मैं जरूर मानूंगा कमियाँ। कहीं न कहीं उनकी कमियाँ रहती हैं कि भाई अपने वहाँ देख नहीं पा रहे हैं कि वहाँ कैसे क्या चला जा रहा है। भाई अब सरकार है, सरकार तो हमारी जगह टाइप है, सरकार उनके ऊपर भी छोड़ी कि आप अपने विवेक से काम कीजिए। लेकिन विवेक में कहीं न कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से कहूँगा कि आप लोग भी अपनी लेखनी से जरा उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अवगत कराते रहें कि भाई अपनी लीक से न हटे। कहीं न कहीं प्रशासन न्यायालय से क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग उन लोगों पर सख्त से सख्त कदम उठाए। ये नहीं कि ट्रांसफर हो जाए, वहाँ नहीं, सख्त से सख्त कदम उठाए, उनको सस्पेंड करें या जो कठोरतम कार्रवाई हो वो करना चाहिए। न्यायालय से मैं यही उम्मीद करूँगा। वर्तमान सरकार आपकी है और सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी कोविड के प्रसार के नाम पर, कभी बंगाल के चुनाव के नाम पे, कभी पंचायत चुनाव के नाम पे। तो क्या आपको लगता है कि जब जिस वक्त पंचायत चुनाव चल रहा था और कोरोना का दूसरी लहर का प्रसार हो रहा था, तो हाईकोर्ट का एक निर्देश आया था कि पंचायत चुनाव रोके जाए, मतगणना रोकी जाए, दोनों बार में सरकार ने नकारात्मक उत्तर दिया। कहाँ तक ये सही था? कोर्ट की अवमानना सरकार अगर करेगी जनहित में, तो ये कहाँ तक सही? जी, शायद आपको भी जानकारी होगी, सरकार अपनी गतिविधि चला रही थी चुनाव कराने पर, लेकिन यही माननीय हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि 15 मई तक चुनाव कराकर हर हाल में देना है। फिर थोड़ा सा कुछ आरक्षण को लेकर आगे पीछे हुआ। फिर माननीय हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि 30 मई तक चुनाव हर हाल में करा कर देना है। हाँ, चुनाव हो गया। उसके बाद जो है कि माननीय हाई कोर्ट का यह आया कि अभी मतगणना जो है कि लेट कराया जाए, जबकि वाजिब नहीं था। हाँ, कुछ
मैं कहीं सरकार की इसमें कहीं भी नहीं कुछ मानूंगा, कुछ हाई कोर्ट का ही दिशा निर्देशानुसार जल्दी कराना पड़ा, नहीं तो उसमें ये बात नहीं आती। आपने अभी कहा कि मतगणना कुछ रोक कर विलम्ब से कराई जाए या रोक दी जाए, ये वाजिब नहीं था। इतने बड़े कोरोना प्रसार में, इतनी बड़ी आपातकाल में, जहां लाखों लोगों की कुर्बानियां गई हों सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से, ऐसे में क्या मतगणना नहीं चली जा सकती थी? मैं आपको जानकारी दूँ, जानकारी क्या, आप लोग कहा जाता है ना कि समाज के तीसरे या चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और हम लोगों से, नेताओं से कहीं बहुत ज़्यादा आगे निगाह आप लोगों की रहती है। हम लोग जब जनता जनार्दन में जाकर मिल आए, उस समय कोरोना काल का हम लोग नहीं या तो डरे, मैंने डरे या क्या कहें, हमारी लालच बस चाहे कुछ भी हमारी जो सामने थी, हम जाकर सबसे मिले। तो वहाँ तो सिर्फ एजेंट लोगों को आना था, और वहाँ भी आप शायद जानते होंगे कि वहाँ स्क्रीनिंग करा के तब सबको अंदर आना था। जिनको पॉजिटिव थे हटा देते थे, जो निगेटिव थे वही जाते थे। शायद वहाँ आप भी पहुँचे थे और आपने अपनी अच्छी जो है कि वहाँ प्रस्तुत भी किया था, उसका तो मैं भाई कायल हूँ। और जब सिर्फ एजेंटों का हलना था तो उसमें उतनी भयावह स्थिति नहीं थी, भयावह स्थिति उसके पहले थी। तो जो होता तब होता तो, लेकिन मतगणना के समय में तो उतनी भयावह स्थिति नहीं रह गई थी। तो ये थे हमारे साथ मंडल महामंत्री उमेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने प्रत्युत्तर में सरकार का बचाव करते हुए उन नौकरशाहों को जिम्मेदार बताया है जेल प्रकरण पर, और कोविड काल के मद्देनज़र कोर्ट को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतनी जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने कहा था, फिर रोक लगाने की बात कही। तमाम प्रश्न जो थे उनका स्पष्टीकरण ये अपने तरीके से दे चुके हैं। ये 2 बार चुनाव भी लड़े, बदले में इन्हें हार मिली है, और अब आगे इनके साथ हम लगातार बने रहेंगे, हर महीने इनकी एक अपडेट आपको देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।